ये 17 महीना सरकार में आए हैं तो नौकरी दी है, पहले से क्या कर रहे थे? तो यहाँ तो तंत्र सब मुट्ठी में है। आज़ादी के बाद ये पहली बार है। क्या लगता है कि लोकतंत्र नहीं बचा है? नहीं, डेमोक्रेसी अफसरशाही बढ़ा हुआ है। सिर्फ फायदा होगा 17 महीना नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। लेकिन तो ये नीतीश जी के जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। नीतीश जी जान रहे हैं कि हम किस स्तंभ के साथ में हैं। अडानी है, अंबानी है, अब देखते किसका जीत होती है। अब देखिए यात्राओं का लगता है फायदा होगा। यात्रा से यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो देखना पड़ेगा। क्या है कि बिहार में कई नेता यात्रा पर हैं, उपेंद्र कुशवाहा, कई सभी नेता यात्रा ही कर रहे हैं। सब इलेक्शन के समय सब यात्रा ही करते हैं, मगर ईवीएम का जीत होता है, जो चुनाव आयोग वहाँ से करते हैं। अडानी अंबानी है, पैसा की जीत होती है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में यात्राओं का दौर है वो देखने को मिल रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और अब दूसरे चरण की यात्रा पर भी निकलने जा रहे हैं। वहीं बात करें, नीतीश जी भी निकले हुए हैं और तेजस्वी को तो खैर निकलना ही चाहिए। उनको तो घर में विपक्ष का तो काम ही नहीं है कि घर में बैठे रहे। बहुत सारे मुद्दा हैं देश में, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है समाज। उनको तो निकलना ही चाहिए था। नीतीश जी का कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है। ये आप विधानसभा का 5 दिन का सत्र प्रारंभ होता है, आप उसमें यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपया पे अलॉट करवाते हैं। किसका पैसा है ये? जनता की पैसा है ना। आप 20 साल से जोड़ तोड़ के किसी न किसी, चाहे 41 हो या 70 हो या 10 सीट रहेगा, आप मुख्यमंत्री तो आप ही रहेंगे ना। व्यवस्था तो आप कर ही लेते हैं जुगाड़ से। तो ये नीतीश जी के जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। नीतीश जी जान रहे हैं कि हम किस स्तंभ के साथ में हैं। उनको पता है कि बीजेपी के साथ में रह के, जिस तरह से महाराष्ट्र में जब वहाँ का आदमी कहा कि हमने वोट किया है और यह जीरो क्यों दिखा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या किए हैं, वो डिलीट करवा दिए। वो बवाल मचा हुआ है। तो यहाँ तो तंत्र सब मुट्ठी में है। आज़ादी के बाद ये पहली बार है। क्या लगता है कि लोकतंत्र नहीं बचा है? नहीं, डेमोक्रेसी अफसरशाही बढ़ा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, मीडिया आम, ये तो आप लोग के कारण, सोशल मीडिया के कारण कुछ जनता अपना आवाज़ रखते हैं, जो जनता समझ भी पा रही है। पूरा देश का अर्थव्यवस्था खोखला हो चुका है। ये लोग खाली दबाए हुए हैं। और चाहे ईवीएम हो, चाहे ये हो, कोई झारखंड का एक उदाहरण दे देगा, कहीं भी ये प्रचंड होने पर आप कहाँ से कर पाओगे? आप बताइए। महाराष्ट्र का स्थिति, हरियाणा की स्थिति देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक का अगर सब तंत्र सरकार के पक्ष में काम करने लगे तो आम जनता तो कराएगी ही ना। क्या लगता है किसको फायदा होगा ये यात्रा से? तेजस्वी को या नीतीश को? तेजस्वी या नीतीश? फायदा तो बार कह रहे हैं, लोग तंग आ चुका है महंगाई और बेरोजगारी से। आज 17 महीना की सरकार में 4 लाख वैकेंसी आया और 17 महीना के सरकार जाने के बाद आज एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल को बताते हैं, युवा की सरकार बनाने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव को फायदा होगा? तो निश्चित ही वो करके दिखाया। तेजस्वी जी ने करके दिखाया कि हमने सरकार पर दबाव, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन वो दबाव बना के कि भाई यहाँ का 14 करोड़ आबादी में बेरोजगारी इतना चरम पर है कि लोग पलायन की और बढ़ चुका है। जाके ट्रेन के हालात देख लीजिए, आपको स्लीपर में लोग नीचे सोए हुए, टिकट नहीं मिलता है। तो उसको कुछ ना कुछ तो कायम किए। एक गलती तो हुआ है, डोमिसाइल नीति नहीं लगा के बहुत लोग बाहरी भी यहाँ पर आए हैं नौकरी करने के लिए, जबकि बिहार के युवा लोग रोड पर भटक रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो देख ही रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा, समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? जिस तरह से यात्राओं का दौर शुरू है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों यात्रा पर है, क्या लगता है किनको फायदा होने वाला है? तेजस्वी को फायदा होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी ये 17 महीना सरकार में आए हैं तो नौकरी दी है, पहले से क्या कर रहे थे? नीतीश जी पहले से क्या कर रहे थे? लेकिन सब तो बोल रहे हैं मुखिया तो नीतीश कुमार थे ना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे। पहले मुखिया नहीं थे, पहले भी तो मुखिया थे ना। पहले क्या कर रहे थे? यात्रा पे हर साल निकलते हैं, क्या हो जाता है? सर कुछ भी नहीं होता। महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार बोल रहे हैं, महिला वोटर, कोर वोटर बोलते हैं नीतीश कुमार, हम लोग को महिला ही वोट देती है, शराबबंदी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको नीतीश कुमार लेकर जा रहे हैं। भैया एक बार जान लीजिए, शराब होम डिलीवरी होती है बिहार में। होम डिलीवरी? आज जी कहीं भी देख लीजिए होम डिलीवरी होती है। सरकार जो फायदा होने वाला, शराब तो खोल देना चाहिए था, जो मेरा ओपिनियन है। रेवेन्यू घटा हो रहा है। ये सरकार का रेवेन्यू खराब हो रहा है।
लोग तो पी ही रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाएं इसके लिए हमको वोट करती है, इसलिए महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं वो। अब निकलने दीजिए, निकलने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को फायदा होगा, तेजस्वी यादव जिसका 17 महीना। 100% फायदा होगा। 17 महीना नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। लेकिन उपचुनाव में तो दिख गया, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें एनडीए ही ने चुनाव से कुछ नहीं होता है, फाइनल मैच में जो जीत गया वही होता है। फाइनल मैच 2025 तेजस्वी यादव। क्या आपका ओपिनियन, क्या अपना ओपिनियन भी बताइए। देखिए, तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तेजस्वी के साथ पब्लिक उनके साथ है, गरीब कुचला लोग उनके साथ है, और नीतीश के साथ ईवीएम है, अडानी है, अंबानी है। अब देखते किसका जीत होती है। अब देखिए, यात्राओं का लगता है फायदा होगा। यात्रा से यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो देखना पड़ेगा। कहा कि बिहार में कई नेता यात्रा पर हैं, उपेंद्र कुशवाहा, कई सभी नेता यात्रा ही कर रहे हैं। सब इलेक्शन के समय सब यात्रा ही करते हैं, मगर ईवीएम का जीत होता है, जो चुनाव आयोग वहाँ से ही करते हैं। अडानी अंबानी है, पैसा की जीत होती है। अब देखिए पब्लिक किसके तरफ जा रही है। पब्लिक गरीब की तरफ, तेजस्वी की तरफ जाती है कि अडानी अंबानी की तरफ जाती है। पब्लिक के हाथ में है, हम कैसे कह दें। आप भी तो पब्लिक हैं, आम पब्लिक है, हम तो हैं तेजस्वी के साथ। हाँ, आप पब्लिक तेजस्वी को क्यों पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी क्यों? तेजस्वी से युवा है, और वो आपके पूंजीपति हो, उनके साथ नहीं है। इनके साथ पूंजीपति है जो मनमानी कर रहे हैं। गरीबी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो अब कहाँ बेरोजगार लोग किसके से पकड़ेंगे। आप खुद ही जान रहे हैं, आप घूम रहे हैं, सबका ओपिनियन ले रहे हैं, आपको खुद ही मालूम है। तो आप सुन रहे हैं इनका कहना है साफ तौर पर। आपको क्या लगता है, नीतीश को फायदा हो या तेजस्वी को, जिस तरह से यात्रा का दौर 2025 की तैयारी है? आपके नीतीश और तेजस्वी में फंसे हुए हैं। यहाँ इक्वेशन का खेल है, और नीतीश को फायदा है कि दोनों तरफ वो मिल सट के सरकार बना सकते हैं। जब यहाँ इक्वेशन, अच्छा, आपने एक बात पर आपका बात को टोकेंगे, आपने कहा मिक्सर थे, आरजेडी क्यों उनको ले रही है? ये भी तो बड़ी बात है। आरजेडी के पास दोनों तरफ जाने का ऑप्शन नहीं है। भाजपा लेगी ही नहीं। आरजेडी भाजपा अलायंस कर लेगी तो भाजपा खत्म। वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जानते हैं, इमोशन का खेल है यहाँ। नीतीश कुमार को क्यों ले रहे हैं? तो नीतीश को ले रहे हैं। नीतीश के साथ वो भाव संवेग नहीं है जनताओं में। वो दोनों तरफ जाएगा तो दोनों तरफ उसका वोट इंटैक्ट है। लेकिन आरजेडी भाजपा से हट जाएगी तो भाजपा खत्म हो जाएगी। ये फायदा नीतीश कुमार है, इक्वेशन का फायदा ले रहा है अपना, और स्थिति का फायदा ले रहा है। और क्या लगता है ये फायदा किसको होने वाला है? कि अभी इससे किसी को फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी की यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर देश जोड़ो अभियान था, जो धर्म का राजनीति कर रहा है ये लोग भाजपा, तो वो एक लैंडमार्क है, और आगे भी उसका परिणाम होगा। महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार निकल रहे हैं। महिला का सम्मान किस आधार पर? यंग यूथ जो है, जो मेल हैं यंगस्टर, उनको तो नौकरी खत्म काट के दे दिए आप। तो नौकरी का संख्या तो बढ़ाए नहीं, तो हमारा हक दिए जा रहे हैं। अब महिला सम्मान किस आधार पर? पुरुषों का शोषण करके, वोट बैंक की राजनीति करके। एक लड़का को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, विवाह नहीं होगा, लेकिन एक लड़की अगर नौकरी नहीं भी करती है तो उसका सामाजिक रूप से विवाह हो जाएगा। किस आधार पर? तो आपने इनका सुना, क्या कहिएगा? जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश दोनों यात्रा पर हैं, किसको फायदा होने वाला 2025 में? सबसे प्रथम बात है कि फायदा के लिए तेजस्वी यादव जी कभी यात्रा पर निकलते नहीं, ये और लोगों की बात होगी। ये हम लोग निकलते हैं जनता की भलाई को लेकर के, और सरकारी पैसा पर किस प्रकार से नीतीश कुमार, जो बिहार के अभी मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए उनके सारे बयान और वो शारीरिक घटना जो उनका है उसको देखिएगा, तो आपको कहीं से लगता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक है क्या? कहीं से भी। लेकिन फिर भी एनडीए ने तो उनको प्रोजेक्ट कर दिया मुख्यमंत्री का 2025 का। एनडीए को मजबूरी है, चूंकि जनता ने खारिज कर दिया, भारत से, देश से सफाया कर दिया। 240 किस, आप देख लीजिए अभी हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र के चुनाव में नांदेड़ एक लोकसभा है जिसमें 6 विधानसभा है, 6 के 6 पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत जाती है। और लोकसभा प्रधानमंत्री निकल करके उसका वक्तव्य आप देख ली, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि एक लोकसभा की सीटें भी हमारी बढ़ रही है। तो 6 विधानसभा सीटें जब प्रचंड बहुमत से जीत जाते हैं इनके असेंबली में विधायक, तो 45,000 से इनके लोकसभा में सांसद उम्मीदवार कैसे हार जाते हैं? ये गंभीर सवाल है, ये इसको हल्का में लेने की, आप समझिए
तो कैसे आप हमको बताएंगे? एक तरफ अगर मोदी के ना, तब इसका मतलब है कि मोदी का चेहरा फेल कर गया। चूँकि लोकसभा में मोदी जी के नाम पर मत मिलता है इनको, तो लोकसभा का जो मेंबर बढ़ता तो मोदी के लिए बढ़ता, तो वो फेल कर गए। तो किसके नाम पर, या वो कह दें कि वहाँ ये एकनाथ शिंदे के नाम पर मत मिला था। तो ये लोग मजबूरी का गठबंधन है। नीतीश कुमार जी जैसे मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार मुख्यमंत्री को भी रखे हुए हैं। आप देख लीजिए ना, अस्पताल में जाते हैं तो नर्स बहनों के लिए क्या कमेंट है, सदन में जाते हैं तो किसी को बर्बाद करने का। तो मुख्यमंत्री का ये भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। तो मुख्यमंत्री 25 में जनता सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी जो 17 महीनों का जो काम है इनका। अच्छा ये बताइए, सरकारें तेजस्वी यादव से पहले भी थी कि बाद में बनी? तेजस्वी यादव के बिना भी सरकार चल रही। एनडीए के तमाम नेता तो बोल रहे हैं कि सरेह ले रहे हैं, क्योंकि मुखिया तो नीतीश कुमार थे, तो कैसे नौकरी दे देंगे? हम आपका जब बिल्कुल आपका सवाल मीडिया के साथ ही जायज है। मैं कह रहा हूँ, क्या तेजस्वी यादव जी के 22 में हम लोग सरकार में आए, 22 के पहले 21 में सरकार थी कि नहीं थी, 20 में सरकार थी कि नहीं थी? तो कहाँ रोजगार पर कोई बात होता था क्या? कोई भी 32 हेलीकॉप्टर घूमते रहते थे तेजस्वी यादव जी के पीछे। तो ये जो नैरेटिव हम बनाए, तेजस्वी यादव जी ने जो बनाए राष्ट्रीय जनता दल ने, तो उसी पर ही लोग आगे अब सवाल है, अगर सरकार क्रेडिट उन्हीं को लेना है कि 15 वर्षों के सरकार में 18 बल्कि कुछ दिन को हम लोगों का साथ के सहयोगी रहे, तो ये निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव आए 17 महीनों की सरकार में, पूरी तरह से सरकार पर दबाव था और दबाव कायम किए हुए थे। दबाव इसलिए नहीं कायम किए हुए थे तेजस्वी यादव जी की सत्ता का लोभ है या उसका कोई लाभ हम लेंगे। जनता को सत्ता का लाभ कैसे मिले, ये अंतर है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और एनडीए के लोगों में, लालू प्रसाद में। आपका क्या ओपिनियन है जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों यात्रा पर? यात्रा तो यात्रा है और सारे नेता अपने अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। दूसरी बात है कि आज जितनी भी महंगाई, बेरोजगारी आप देख सकते हैं, चरम सीमा पर है। ना बीजेपी कुछ बोलती है और ना नीतीश कुमार यहाँ बौना पड़ा हुआ है। और तो लेकिन बोलेगी ना, विपक्ष तो भी नहीं बोल रही है। तो बोल रही है विपक्ष का चेहरा ये तेजस्वी यादव जो उसी आधार पर आए थे और 17 महीना का जो उनका सरकार रहा है, किसी के मैंने बदौलत वो नहीं आया था, वो अपने बदौलत आया था कार्यकाल। लेकिन मुखिया तो नीतीश, एनडीए तो तमाम श्रेय ले रहे हैं, बोल रहे हैं श्रेय ले रहे हैं आप। नीतीश कुमार तो कुर्सी पकड़ आदमी है, उसको अब बीजेपी का मजबूरी है। बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि वो मैंने मुख्यमंत्री बनाने लायक है। यहाँ आपका बात का हम कोट करेंगे, आपने कहा बीजेपी का मजबूरी है, तेजस्वी यादव की तो मजबूरी है। क्यों तेजस्वी यादव चले जाते हैं बार बार? तेजस्वी यादव इसलिए जाते हैं, तेजस्वी यादव नौजवान है, देख रहे हैं कि अगर हम इस और कुछ काम कर देंगे तो मेरा भी अधिकार है ना भाई। यहाँ वोट जो परसेंटेज आपका जो देख रहे हैं, यहाँ बिहार का जो परसेंटेज वोट है, उनका परसेंटेज वोट सब पर भारी है। और उस लेके अब बीजेपी और जदयू का जो मिश्रण आ जाता है तो उसमें ये बहुसंख्यक लोग भी पीछे पड़ जाता है। इसीलिए वो चाहता है कि किसी तरह से हमको सत्ता मिलेगा तब ना हम कुछ दिखाने का काम करेंगे। तो वही काम तेजस्वी यादव कर रहा है। फायदा मिलेगा 17 महीना का कार्यकाल तेजस्वी को 110% एकदम। क्यों गए तेजस्वी जी साथ गए? तो बहुसंख्यक आबादी जो 85% की बात हो रही थी, आपको आरक्षण 65% सर्वे करवाया गया, ठीक है, उसको फिर जाके कैंसिल कर दिया गया। वो किसके हित में काम किए? वो जो समाज के वंचित हैं वर्ग हैं, जो संपन्न थे सामान्य वर्ग में, तो उसमें तो हम विरोध नहीं किए थे EWS में। लेकिन जो समाज में जो वंचित है उसकी भागीदारी आना चाहिए। उस हिसाब से गणना करवाया गया था। गणना करवाने के बाद विधानसभा और विधान परिषद से पास करवा के दोनों उसको 65% आरक्षण करवाया गया था। जब आप महागठबंधन से अलग हुए और जब आप एनडीए का हिस्सा बने, उस समय में बीजेपी भी बोल रहे थे कि मेरा भी योगदान है, हम भी प्रधानमंत्री से भेंट करने के लिए गए थे। नीतीश कुमार के ही गए थे, जीतन राम मांझी के भी प्रतिनिधि गए थे। सभी का लोग सब अपना अपना वाहवाही लूट रहे थे कि इसमें वोट बैंक के लिए कि पिछड़ों दलितों का जो हमने करवाया है, ये इसमें सबकी भूमिका है। जब ये सरकार महागठबंधन से अलग हुए
जब ये स्टे करवाया गया और अभी सुप्रीम कोर्ट में उसको सुनवाई भी नहीं हो पा रही है, 12-14 डेट पर गया है सुनवाई, तो स्वाभाविक है ये तो बिहार के पिछड़ा दलित समझे, इसका तेजस्वी यादव को फायदा होने वाला है। निश्चित वो जनता समझ रही है कि हमारा पेट पर लात मार के एक तो डोमिसाइल नीति को ख़त्म करके जो यहाँ के बेरोजगार भटक रहे हैं रोड पर डिग्री लेके, उसको तो नौकरी मिल नहीं रहा है। ये यूपी से झारखंड से, बंगाल से, राजस्थान से, पूरे देश से लोग आके यहाँ नौकरी किए, ये तो बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी युवा। तो आप सुन रहे थे साफ तौर पर तमाम लोगों का क्या ओपिनियन है। जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं। इसी को लेकर अब साफ तौर पर इनका कहना है कि इसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव को है जो फायदा होने वाला है। इस तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।